नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज सच में ऐसा समय आ गया है कि खुशखबरी का ढोल नगाड़ा बजाना पड़ेगा। ऐसी खबर सामने आने वाली है जिसे सुनकर कई लोग पागलों की तरह खुशी से झूम उठेंगे। इसलिए आज की इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो संदेश आज आपके सामने रखा जा रहा है वह बिल्कुल साधारण नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अचानक बदलने लगता है, जैसे लंबे समय तक अंधेरा रहा हो और अचानक कहीं से रोशनी की किरण आ जाए। आज का यह संदेश भी कुछ ऐसा ही संकेत लेकर आया है। ऐसा लगता है जैसे जीवन के आंगन में अचानक ढोल नगाड़े बजने लगे हों, जैसे कोई बड़ा उत्सव शुरू होने वाला हो। सोचिए उस पुराने गांव के चौक की तस्वीर, जहां अचानक ढोलक की आवाज गूंज उठती है। वह आवाज इतनी उत्साह से भरी होती है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। बच्चे दौड़ते हुए चौक की तरफ जाते हैं, बुजुर्ग मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल होता है, आखिर क्या होने वाला है। कुछ वैसा ही माहौल अब आपके जीवन में बनने वाला है। ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं से कोई आवाज आपको पुकार रही हो और कह रही हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खुशखबरी अचानक नहीं आएगी, बल्कि यह वही अवसर है जो बहुत समय से आपके भाग्य के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहा था। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे। लेकिन सच यह है कि हर चीज का एक सही समय होता है, और जब वह समय आता है तो घटनाएं इतनी तेजी से बदलती हैं कि हमें खुद विश्वास नहीं होता कि यह सब सच में हो रहा है। शायद आपने भी अपने जीवन में बहुत इंतजार किया है, कभी किसी अच्छे अवसर का, कभी किसी रिश्ते के सुधरने का, कभी किसी बड़ी सफलता का। कई बार ऐसा भी लगा होगा कि जैसे किस्मत आपके साथ नहीं है। लेकिन अब जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वे बताते हैं कि स्थिति बदलने वाली है। कभी कभी ब्रह्मांड हमें पहले संकेत देता है और फिर अवसर देता है, और जो लोग उन संकेतों को समझ लेते हैं वही आगे बढ़कर अपने जीवन को बदल देते हैं। आज का यह संदेश भी उसी प्रकार का संकेत है। यह कह रहा है कि जो समय अब तक शांत था वह अब बदलने वाला है। जैसे किसी उत्सव से पहले गांव में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई सजावट करता है, कोई मिठाई बनाता है, कोई ढोलक तैयार करता है, और फिर अचानक वह क्षण आता है जब ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। वैसा ही कुछ अब आपके जीवन में भी होने वाला है। संभव है कि आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिसकी आपने लंबे समय से उम्मीद की थी। संभव है कि कोई रुका हुआ काम अचानक पूरा हो जाए। संभव है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपकी खुशी का कारण बन जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह खुशखबरी आए तो आपका दिल उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग अवसर के आने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाते। वे पुराने डर और संदेह में उलझे रहते हैं, और जो खुशी उनके सामने होती है उसे भी दूर कर देते हैं। इसीलिए आज खुद से एक वादा कीजिए कि जब भी जीवन आपके सामने कोई नई शुरुआत लेकर आए तो आप उसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे। याद रखिए, खुशी हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आती। कभी कभी वह एक छोटी सी खबर बनकर आती है, एक फोन कॉल बनकर आती है, या किसी मुलाकात के रूप में सामने आ जाती है। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि यही वह क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। इसलिए अगर पिछले दिनों में आपने कठिनाइयों का सामना किया है, अगर कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ रुक गया है, तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी ठीक उसी समय आती है जब हम उम्मीद छोड़ने लगते हैं। शायद यही वह समय है जब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। सोचिए उस पल के बारे में जब अचानक आपके सामने कोई ऐसी बात आएगी जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। आपका दिल कहेगा, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। और उस समय आपको महसूस होगा कि जीवन ने आपको निराश नहीं किया था, वह सिर्फ आपको सही समय तक मजबूत बना रहा था। इसलिए तैयार रहिए, अपने दिल को सकारात्मक रखिए और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जब भाग्य का दरवाजा खुलता है तो वह सिर्फ एक छोटी सी खुशी नहीं देता, बल्कि पूरा उत्सव लेकर आता है। और शायद वही उत्सव अब आपके जीवन के आंगन में आने वाला है। ठीक उसी तरह आज तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी खबर आने वाला है जो तुम्हारे दिल की धड़कनें को तेज कर देगी और तुम्हारे आंखों में उम्मीद की चमक भर देगी। कई बार जीवन हमें लंबे समय तक परीक्षा में रखता है, पर मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, कई रातें चिंता में बिताते हैं, कई सुबह उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे खुशियां कहीं दूर खड़ी हैं।
पर सच्चाई है कि किस्मत का पहिया धीरे धीरे घूमता है, और जब वह सही दिशा में आता है तो अचानक ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे हों। जैसे किसी ने पूरे संसार को बता दिया हो कि अब खुशियों का समय आ गया है। यह वही पल होता है जब तुम्हारे पुराने दुख धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और नए अवसर तुम्हारे सामने आने लगते हैं। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ब्रह्मांड की नजर सब पर होती है। तुम्हारे हर प्रयास को, हर आंसू को, हर प्रार्थना को वह सुनता है, और जब समय आता है तो उसी का परिणाम खुशखबरी के रूप में सामने आता है। इसलिए जब आज ढोल नगाड़े की कल्पना तुम्हारे सामने की जा रही है तो इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। यह बदलाव किसी बड़ी सफलता का हो सकता है, किसी पुराने काम के पूरा होने का हो सकता है, किसी रिश्ते में मिठास आने का हो सकता है, या फिर किसी ऐसे अवसर का हो सकता है कि जिसका इंतजार तुमने लंबे समय से किया है। सोचो, वह क्षण जब कोई व्यक्ति दूर से भागता हुआ आता है और पूरे गांव को बताता है कि बड़ी खुशखबरी आई है, और देखते ही देखते पूरा माहौल उत्सव में बदल जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी वह क्षण आने वाला है जब तुम खुद महसूस करोगे कि जो डर तुम्हारे मन में था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह विश्वास और खुशी ले रही है। क्योंकि जब भाग्य की घंटियां बजती हैं तो उसका स्वर भी ढोल नगाड़े जैसा ही होता है। दोस्तों, जोरदार, स्पष्ट और सबको सुनाई देने वाला यह संकेत होता है कि अब रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे लगता था कि अब रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है, इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लगता था कि सब कुछ शांत है, सब कुछ ठहरा हुआ है, तो समझ लो कि वह केवल तूफान से पहले की शांति थी। क्योंकि जब खुशखबरी आई है तो वह अचानक आती है और अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आती है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरियां हमें तब मिलती है जब हम उम्मीद लगभग छोड़ चुके होते हैं, और इस समय भाग्य हमें चौंक देता है। इसलिए आज जो ढोल नगाड़े की गूंज की बात कही जा रही है वहां केवल शब्द नहीं है बल्कि एक प्रतीक है, उसे खुशी का जो तुम्हारे जीवन में कदम रखने वाली है। यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका सबसे अच्छा अध्याय अभी शुरू होने वाला है। इसलिए अपने दिल को तैयार रखो, अपने मन को सकारात्मक रखो और अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि जब खुशखबरी आई है तो वहां उसी के जीवन में सबसे ज्यादा चमकता है जिसने धैर्य रखा है, जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी हो और जिसे हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुराने की ताकत रखी हो। जब वह फल आएगा तो सच में ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे जीवन में आंगन में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जैसे चारों तरफ लोग खुशी मना रहे हैं, जैसे तुम्हारे प्रयासों की जीत का ऐलान हो रहा है। इसलिए इस आवाज को पहचानो दोस्तों। आज रविवार है और रविवार की शाम को ढोल नगाड़े जैसी खुशखबरी और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में घूमने के लिए एक विशेष आध्यात्मिक उपाय है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो जीवन में रुके हुए कम भाग्य की रुकावट और मां की चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और ऐसा लगता है जैसे जीवन में अनमोल नगाड़े बजने वाले शुभ समाचार आने वाले हैं। इसलिए रविवार की शाम जब सूर्यास्त होने के करीब हो तब सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा करें, क्योंकि मानता है कि स्वच्छता स्थान पर ही शुभ ऊर्जा का प्रवेश होता है। उसके बाद स्नान करके साफ कपड़े पहने और घर के मंदिर या किसी शांत स्थान पर एक पीला आसान बेचकर बैठ जाएं। भगवान सूर्य और भगवान भोलेनाथ का सिमरन करते हुए अपने मन में यहां भावना रखें कि आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। जैसे किसी बड़े उत्सव में ढोल नगाड़े बजते हैं, इसी तरह आपके जीवन में भी विजय और शुभ समाचार का समय शुरू हो रहा है। इसके बाद एक तांबे के लोटे में सांप जल भरें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डाल दें और मन ही मन सूर्य देव का ध्यान करें। फिर घर के बाहर या छत पर जाकर अस्त होते सूर्य को जल अर्पित करें और यहां प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करके सफलता और सम्मान का प्रकाश फैलाए। जल अर्पित करने के बाद वापस घर आए और एक दीप जलाएं। इस दीपक में सरसों का तेल या घी डाल सकते हैं और दीपक को घर के मंदिर में या मुख्य दरवाजे के पास रखें, क्योंकि ऐसा है कि जलता हुआ दीप नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सब सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और जप करते समय मन में यह कल्पना करें कि आपके जीवन में रुकावटें खत्म हो रही हैं
और ढोल नगाड़े बजने जैसी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। इसके बाद एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाना है। थोड़ा सा गुड़ और गेहूं लेकर किसी गरीब व्यक्ति या गाय को दान करें और मन ही मन एक संकल्प लें। यह संकल्प बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी भावना होती है। कहा जाता है कि रविवार के दिन किया गया दान जीवन में रुके हुए भाग्य को जगाने की शक्ति रखता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है तो उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियों को बदलने लगती है। दान करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से एक छोटा सा शुभ चिन्ह बना दें। यह केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब घर के द्वार पर ऐसा शुभ चिन्ह बनाया जाता है तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि घर में शुभता और सौभाग्य का प्रवेश बना रहता है। इसके बाद अपने परिवार के साथ कुछ समय बैठकर भगवान का धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद करना बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है। जब हम ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे भीतर संतोष और विश्वास पैदा होता है। यही विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विश्वास रखें कि आने वाला समय आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। आने वाले दिनों में कई ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके जीवन में नई उम्मीद और नई खुशियां लेकर आएंगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप यह उपाय करें तो मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। मन को शांत और सकारात्मक रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी उपाय की असली शक्ति हमारे विश्वास और भावनाओं में होती है। अपने मन में यह भावना रखें कि जैसे किसी बड़े उत्सव में ढोल नगाड़े बजते हैं और पूरा माहौल खुशी से भर जाता है, वैसे ही आपके जीवन में भी सम्मान, सफलता, धन और खुशियों का समय आने वाला है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब जीवन में अचानक परिस्थितियां बदलने लगती हैं, जब जो काम लंबे समय से रुके हुए थे वे धीरे धीरे बनने लगते हैं, जब लोगों का व्यवहार बदलने लगता है और अवसर आपके सामने आने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को महसूस होता है कि जैसे उसके जीवन में किसी बड़े उत्सव की शुरुआत होगी हो। कई ज्योतिषियों का भी मानना है कि रविवार की शाम सूर्यदेव और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए किया गया यह छोटा सा उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जब व्यक्ति सूर्यदेव का स्मरण करता है तो वह ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। वहीं भोलेनाथ का स्मरण मन को शांति देता है और जीवन की उलझनों को कम करने की शक्ति देता है। इसीलिए जब यह उपाय किया जाता है तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहती, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम बन जाती है। कई बार हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। जब आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़ी लगने लगती हैं। लेकिन जब व्यक्ति नियमित रूप से कुछ समय निकालकर ईश्वर का स्मरण करता है और सकारात्मक भावना के साथ यह उपाय करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, मन की उलझनें कम होने लगती हैं और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि हर रविवार की शाम कुछ मिनट निकालकर यह साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर करना चाहिए। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता और न ही इसमें कोई कठिन प्रक्रिया है। बस सच्चे मन से कुछ मिनट भगवान का स्मरण करना है, थोड़ा सा दान करना है और अपने घर में सकारात्मकता का वातावरण बनाना है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगे हैं। शायद पहले छोटे छोटे बदलाव दिखाई देंगे, फिर परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी और फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में खुशियों का एक बड़ा उत्सव शुरू हो गया है। उस समय आपको यह महसूस होगा कि जैसे जीवन के आंगन में सचमुच ढोल नगाड़े बज रहे हों और हर तरफ से खुशियों की आवाज आ रही हो। इसलिए विश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच रखें और नियमित रूप से यह छोटा सा उपाय करते रहें, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी खुशियां छोटे छोटे विश्वास और साधारण प्रयासों से ही शुरू होती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।